राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को गुरु पुष्य नक्षत्र की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ये साल का आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र है, मतलब साल का सबसे बड़ा योग आने वाला है। अगर आप कुछ भी खरीदने के लिए सोच रहे हो तो साल का सबसे बड़ा मुहूर्त आने वाला है, साल का सबसे बड़ा योग आने वाला है। कि आप लोगों को पहले ही पता है कि माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना अपने आप में विशेष होता है और माघ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। और माघ के महीने में अगर गुरुवार वाले दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए, पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों के 27 नक्षत्र, वैसे तो 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन सांसारिक जीवन के जो लोग हैं उनको 27 नक्षत्रों के बारे में पता है। हम लोगों के 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में से सबसे पावरफुल जो नक्षत्र होता है वो पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया हुआ बच्चा अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होता है। जब मैं कुंडली देखती हूँ ना, और कुंडली देख के मैं बताती हूँ कि इस बच्चे का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था, वो कुंडली ही अलग पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने वाली होती है। बहुत अद्भुत वो कुंडली होती है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने वाली होती है। तो पुष्य नक्षत्र सबसे पावरफुल नक्षत्र है। आगे अगर वो रविवार वाले दिन पड़ता है तो उसको रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। अगर वो गुरुवार वाले दिन पड़ता है तो उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में जिसे कहते नहीं है अनसूजा मुहूर्त, सच्ची में अनसूजा मुहूर्त होता है। आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई मुहूर्त देखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। सोना चांदी खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में आप 21 तारीख को कभी भी सोना चांदी खरीद सकते हैं। देखो, मेरा ये परम सौभाग्य है कि 21 तारीख को मैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है, उसका दर्शन करूंगी। बहुत अद्भुत है। लेकिन अगर आप घर पर हो तो घर पे रह के आप पुष्य नक्षत्र का कैसा फ़ायदा उठा सकते हो? अगर गोल्ड वगैरह कुछ परचेस करना है तो 7 से 3 का टाइम बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। जिनका जन्मदिन या शादी की सालगिरह 21 नवंबर को है, वह इस बार काफ़ी शुभ दिन पड़ रहे हैं। दोपहर को 3 बजे से पहले विष्णु भगवान जी के मंदिर में आप लोगों को जाना है, तुलसी चढ़ानी है, बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं और साथ ही के साथ खूब सारे केले खरीद कर लेके आओ, जिसको आप गाय को खिलाओ, इंसानों को जितना ज़्यादा हो सके बांटो। पुष्य नक्षत्र अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होता है और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवान श्री कृष्ण जी की उसमें पूजा अर्चना वंदना। तो अगर आपकी शादी की सालगिरह है या फिर क्या कहते हैं जन्मदिन है, तो आप इस दिन जरूर और जरूर, अच्छा किसी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि 7 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में किसी भी तीर्थ स्थल में जाइए, 7 से 3 बजे के बीच। अगर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जा रही हूँ तो वो भी मैं उसके दर्शन कोशिश करूंगी कि मैं एटलीस्ट 7 बजे के बाद किसी भी हालत में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं। और आगे मैं और भी तीर्थ स्थलों पर जाऊंगी, वो भी मैं चाहती हूँ कि 3 बजे से पहले सारे ही तीर्थ स्थल जो है मैं निपटा लूँ। अगर आप सत्यनारायण की कथा कराने के लिए सोच रहे हो तब भी 7 से 3 बजे का मुहूर्त आपके लिए बहुत शुभ है। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक के मुहूर्त में आप सत्यनारायण जी की कथा अवश्य कराइए। बच्चे घर पे हैं तो इस दिन हवन आप अवश्य कराइए, सत्यनारायण की कथा कराइए, हवन कराइए, आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुभ होने वाला है। अगर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक के बीच में कभी भी फ़ोन कीजिए, आपकी सभी प्रकार की जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, या फिर जो भी दोनों परिस्थितियां वो सब के सब सुधर जाएंगी। इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र 21 अक्टूबर का पड़ रहा है। 21 तारीख को गुरुवार है। गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसको गुरु पुष्य नक्षत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। विवाह के लिए, रिश्ते के लिए इस दिन बातचीत करना टॉप क्लास है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। इस दिन आप किसी भी लड़के के लिए रिश्ता देखने जा रहे हो, बहुत अच्छा है। लड़की के लिए रिश्ता देखने जा रहे हो, बहुत अच्छा है। अगर कपल्स में आपस में बन नहीं रही है तो गुरु पुष्य नक्षत्र में ये काम जरूर करें। जल भरे लोटे में शुद्ध शहद मिलाकर, जो कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, शिव जी के मंदिर में जाएं, उसी लोटे से आधा शहद वाला जल जो है वो शिव जी को समर्पित करें। जल जो है वो पुरुष शिवलिंग को समर्पित करें, आधा लोटा जल जो है वो स्त्रियां शिवलिंग को समर्पित करें। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो वो पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हो कि लव मैरिज करने की इच्छुक है, तो लड़का लड़की अपने घर वालों से बातचीत करने का मौका ढूंढ रहा है, तो ये दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय खोल सकता है। इस दिन घर वालों से बातचीत कीजिए, बहुत बहुत बार बेस्ट बड़ा उपाय है। पढ़ने वाले युवक इस दिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, वो उस इच्छा से कि आपको कुछ ना कुछ बनना है। मेरे पास बहुत फ़ोन आते थे, डॉक्टर बनना है, सरकारी नौकरी के चाहिए, तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। याद रखिए, गायत्री माँ
दिमाग की देवी बोली जाती है। ऐसे में छात्रों के लिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लंबे समय से प्लान कर रहे हो कि आपको शॉपिंग करनी है, तो इस दिन शॉपिंग करने के लिए जाएँ। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत मधुरता आएगी। इस दिन आप जो भी खरीदोगे, प्लॉट का बयाना देना है दीजिए, नया घर का बयाना दीजिए, नींव रखनी है रखिए। ये आज का मुहूर्त जो होता है ना, ये बहुत 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 सर्वोत्तम मुहूर्त। यदि आप किसी व्यक्ति की वजह से अपने ऊपर दबाव महसूस कर रहे हो या फिर कोई आपको बिना किसी कारण से परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आप आटे का चौमुखी दीपक 2 इमरती लेकर भैरव बाबा के मंदिर में जाएं और भैरव बाबा को ज़रूर समर्पित करें। लेकिन ये सारे उपाय आपको 7 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में एनी हाउ करने हैं। एक रोटी पर 1 चम्मच हल्दी लगाएं, साथ में थोड़ा सा गुड़ रखें और 2 चम्मच चने की दाल मिलाकर गौशाला में ज़रूर खिलाएं। इससे क्या होता है, इसके आपके जो शत्रु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका गुरु बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है। कर्जे में पूरी तरीके से डूब चुके हो, कर्जे को हल्का करने के लिए 21 नवंबर के दिन गुड़ की बनी हुई 2 या 3 रोटी काले कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। हाथ में एक मीठा पान हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर समर्पित करें। आपका कर्जा जो होएगा वो हल्का होगा। इतने बड़े मुहूर्त में पशु पक्षियों के लिए एक मुट्ठी जौ लेकर बच्चों से खिलवाएं। जो बच्चों की पढ़ाई में मन लगता है। देखो बहुत बड़ा मुहूर्त है। इतना बड़ा मुहूर्त है कि आप किसी नेत्रहीन या फिर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को उड़द की दाल और पराठे खिलाएं। दोनों चीज़ें सरसों के तेल में बनी होती है और बार बार जो चोट लगने की समस्या है वो आपकी खड़ी हो। ये इतना बड़ा मुहूर्त है, आपको इस दिन ऐसे नहीं व्यर्थ गंवाना है। कुछ ना कुछ, मैंने इतने सारे आपको उपाय बताए, कुछ ना कुछ आपको अवश्य और अवश्य करना है। बहुत कम मुहूर्त होते हैं जो इतने बड़े मुहूर्त होते हैं। साल का आखिरी मौका है। पुष्य नक्षत्र में किसी भी प्रकार का कोई संयोग देखने की आवश्यकता नहीं होती। पुष्य नक्षत्र अपने आप में ही बहुत बड़ा नक्षत्र बोला जाता है। तो इस दिन जो भी कार्य करना है आप अवश्य और अवश्य करें। आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी ही होगी। पुष्य नक्षत्र में आप लोग अपनी कुंडली भी मुझसे दिखवा सकते हैं। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। जो लोग मुझसे बार बार मुहूर्त में करवा रहे हैं ना, दीदी हमें मुहूर्त बताइए, वो बिना पैसे दिए ये जो कल का मुहूर्त है ना, ये सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है। आप जरूर और जरूर इसका पालन कीजिए। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, किस क्षेत्र का बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं या नहीं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं होता। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस होते हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। अगर आप कंसीव भी करने के लिए सोच रहे हो तो जो कल का मुहूर्त है वो बहुत बेस्ट मुहूर्त है। कल के मुहूर्त वाले दिन आप अच्छे से कंसीव कीजिए, योग्य संतान की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर मत पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को पुष्य नक्षत्र की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बोलती हूँ ना राधे राधे आप सभी को। हरे की तो मेरी बेटी ना फटाफट से उठ जाती है और उठते के साथ ही मेरी बेटी फटाफट से बोलती है, हाँ मेरे को भी बोलना है ये राधे राधे, मेरे को भी बोलना है हरि बोल। तो आप सभी को पुष्य नक्षत्र की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लेके आएँ, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।